हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति आज स्टार्ट करने वाला हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं त्रिकोणमिति का फॉर्मूला कुछ लिखना चाहता हूं, जिससे आपको जितने भी मैथ्स होंगे उसको सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो 6 भागों में बांटा गया है, मैंने 6 अनुपात होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक। 6 अनुपात में होते हैं ये लोग। इनका फॉर्मूला जो होता है वो देखिए आप लोग इस टाइप से होता है। जैसे साइन थीटा, हम इसको 1 नंबर में डाल दे रहे हैं, ठीक है। 1 नंबर में कर रहे हैं। साइन थीटा में जैसे हम लोग कह सकते हैं लंब बटा में कर्ण, ठीक है। दूसरा जो होता है कॉस थीटा, इसको हम लोग कह सकते हैं आधार बटा में कर्ण, ठीक है। आप लोग ध्यान से इसको समझते रहिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, तीसरा नंबर है टैन थीटा। टैन थीटा जिसको हम लोग कहेंगे लंब बटा में आधार, ठीक है। और चौथा नंबर जो होता है बहुत ही आसान सा चैप्टर है, आप लोग बस ध्यान से समझते रहिएगा। त्रिकोणमिति जो होता है, त्रिकोणमिति ये बहुत आसान है, ठीक है। कॉट थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। आधार बटा में लंब, ठीक है। और पांचवा जो होता है वो है सेक थीटा, इसको हम लोग कहेंगे कर्ण बटा में आधार, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इधर लिखेंगे। छठवां नंबर जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कर्ण बटा में लंब। देखिए, ये सब आखिर में फॉर्मूला आता कहाँ से है, हम आप लोग को समझाना चाह रहे हैं कि हम लोग साइन थीटा को बोले लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा को बोले आधार बटा में कर्ण, टैन थीटा को बोले लंब बटा में आधार, ठीक है। और कॉट थीटा को बोले आधार बटा में लंब, और सेक थीटा को बोले तो कर्ण बटा में आधार, और कॉसेक थीटा को बोले तो कर्ण बटा में लंब। लेकिन इसके लिए हम सबसे आसान से उपाय, आपको मान लीजिए इस तरह से याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम सबसे आसान जो है उसको हम समझा रहे हैं, एकदम आसानी से आप याद कर लोगे, ठीक। एक ट्रिक के माध्यम से आप कह सकते हो कि देखिए, इसको आप नोट करके ऐसे उतार लोगे, नोट, ठीक है। देखिए, जैसे मैं आपको कह सकता हूँ लाल, LAL, ठीक है। और इसके बट्टा में हम कर देंगे कक्का, कक्का, ठीक है। लाल बट्टा में कक्का, क्या कहेंगे, लाल बट्टा में कक्का, ठीक है। देखिए, हम लोग इसको ऐसे अंडरलाइन कर दें, इसको ऐसे एरो के निशान से कर दें, ताकि आप लोग को समझ में आने में बहुत आसानी होगी। जैसे इसको 1, इसको 2, ठीक है, इसको 3। देखिए, आपको याद हो जाएगा कैसे। हमने साइन कॉस टैन 3 चीज याद रखना है, साइन कॉस टैन। जैसे मैं साइन कॉस, साइन का हमारा फॉर्मूला तो लंब बटा में कर्ण, तो देखिए लंब बटा में कर्ण है, समझ में आ रहा है। कॉस है आधार बटा में कर्ण है, आधार बटा में कर्ण है, क्लियर। और देखिए टैन है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, इसके बाद जस्ट इसके अपोजिट आ जाइए, यानी उल्टा हो जाइए।
जैसे ये 3 है, इसको फिर उसी तरह से हम लोग चलेंगे, इसको फिर उसी तरह से एरो के निशान देंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। जैसे लंब बटा में आधार हुआ तो ये 3 जो है ये 4 में बदल जाएगा। कितना बदल जाएगा? 4 में। क्लियर है? और जो आधार बटा कर्ण है तो ये 5 में बदल जाएगा। कर्ण बटा में आधार, इसको हम लोग क्या कहेंगे? 5 कहेंगे। क्लियर है? और जो लंब बटा कर्ण है इसको हम लोग बदल देंगे 6 में। क्या बदल देंगे? 6 में। देखिए एक बार फिर से हम आपको समझाना चाह रहे हैं। त्रिकोणमिति के लिए जो हम आपको एक्सरसाइज चालू कराने वाले हैं, जैसे कह सकते हैं आप लोग कि 8.1 बीटीसी बुक हम सॉल्यूशन करा रहे हैं आप लोग को। इसमें आपको जरूरी होता है कि त्रिकोणमिति का पहले अनुपात हमको पता होना चाहिए। अनुपात हम लोग जानेंगे कि 6 अनुपात होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। क्लियर है? इसका जो होता है फॉर्मूला इस तरह से होता है कि साइन लंब बटा में कर्ण, कॉस आधार बटा में कर्ण। ये फॉर्मूला हमने आपको पहले ही लिख चुके हैं, ठीक। लेकिन तो हम आपको नोट में ट्रिक के माध्यम से लिखवाए हैं, नोट करके लिखवाए हैं, लेकिन इसको ट्रिक ही समझिएगा, ठीक है। क्योंकि लाल बटा में कब का आप 1 2 3 माध्यम आपको 6 तक आपको दिखा चुके हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए कि साइन थीटा लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा में कर्ण, टैन थीटा लंब बटा में कर्ण आधार, ठीक है। सॉरी, देखिए लंब बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण और फिर लंब बटा में आधार। क्लियर है? तो हम सीधे आपको बोले हैं कि जो साइन कॉस टैन जिसको फॉर्मूला याद हो जाएगा वो सीधे पलट देगा। वो पलटने के बाद खुद अपने आप ये फॉर्मूला हम लोग के सामने आ जाएगा। जैसे में आप कह सकते हैं कि साइन का जो उल्टा होगा वो कॉसेक होगा, ठीक है। और कॉस का उल्टा जो होगा सेक होगा और टैन का उल्टा जो होगा कॉट होगा। देखिए साइन का उल्टा हम लोग का लंब बटा कर्ण है तो कॉसेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटा में लंब। देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है। और कॉस का उल्टा जो होगा वो हमारा सेक है, ठीक। तो कॉस हमारा जो है आधार बटा में क्या है? कर्ण है, आधार बटा में कर्ण। तो उसी तरह से सेक का होगा कर्ण बटा में आधार। सीधे ऑपोजिट हम लोग इस पर समझेंगे ध्यान से कि हमारा यहाँ पर साइन कॉस टैन, ठीक, 3 चीज हम लोग को जरूरी है। साइन का होता है लंब बटा में कर्ण, 1 नंबर। देखिए यहाँ पर नंबर वाइज हमने कर चुके हैं, ठीक है। आपको ध्यान से बस समझना है, अच्छा समझ जाओगे तो आप बस 8.1 जो है चैप्टर आप आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। देखिए जैसे कि साइन का होता है लंब बटा में कर्ण, देखिए यहाँ पर हुआ कि नहीं, ठीक है। कॉस का होगा आधार बटा में कर्ण, टैन का होगा लंब बटा में आधार। हम सीधे प्रोसेस चेंज पलट दिए, ऑपोजिट कर दे रहे हैं। 3 का 4 बना रहे हैं, 2 का 5 बना रहे हैं, 1 का 6 बना रहे हैं, ठीक। पलट दीजिए। आधार बटा में जब लंब हुआ तो 4 नंबर, तो 4 नंबर में हमारा क्या आ रहा है? कॉट, ठीक है। और 5 नंबर में आ रहा है सेक। सेक जो होता है कर्ण बटा में, पलट दीजिए इसको, सीधे पलट दे। 3 को हम लोग सीधा रखेंगे, लंब बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण, लंब बटा में आधार। लेकिन तो जब 3 हम लोग पलटेंगे तो इस सीधे 3 जो होगा 4 बन जाएगा, आधार बटा में लंब और कर्ण बटा में आधार और कर्ण बटा में लंब। क्लियर? आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप लोग कॉपी पर नोट करेंगे, समझे? इस तरह से आपको मैथ बनाने में बहुत आसानी होगी, समझ गए? त्रिकोणमिति का ये बहुमूल्य अंग है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे कि आखिर में ये किस तरह से हुआ तो आप कभी मैथ नहीं बना पाओगे। मैथ बनाने के लिए सबसे जरूरी जो चीज होता है वो फॉर्मूला होता है, ठीक है। समझ गए? आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको कॉपी पर नोट कीजिए और फिर हम इसके बाद और जो फॉर्मूला है उसको हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए हम लोग को कभी जब भी प्रॉब्लम होता है कि सर लंब किसको कहेंगे, आधार किसको कहेंगे, कर्ण किसको कहेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को जानना जरूरी है
कि लंब बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है। फॉर्मूला तो बहुत जरूरी है। चैप्टर चालू करने से पहले कोई भी चैप्टर हम अगर चालू करेंगे तो आपको फॉर्मूला पूरी तरह से कंफर्म करेंगे, समझ गए। देखिए सबसे पहले हम एक नंबर एक फॉर्मूला लिखना चाहते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। क्या होता है बाबू, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। क्लियर है आप लोग को। देखिए इसको हम लोग या के रूप में करके लिख सकते हैं। क्या चीज कि जब इधर स्क्वायर रहता है तो इधर आकर क्या होता है, रूट में। अगर इधर रूट में रहे तो इधर क्या बन जाएगा, स्क्वायर में। क्लियर है। देखिए हम इसको या के रूप में करके लिख सकते हैं कर्ण बराबर, ध्यान से समझिएगा, रूट में करेंगे इसको, ठीक है। जैसे में कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ध्यान से इसको समझिएगा। जैसे इधर स्क्वायर में है तो इधर क्या हो जाएगा, रूट में। अगर रूट में है तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर में। क्लियर। दूसरा नंबर देखिए, जिस विद्यार्थी का अगर फॉर्मूला सही नहीं होगा उसको मैथ कभी बनाने नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से हम लोग फॉर्मूला नोट करेंगे, समझ गए। ये सब बहुत जरूरी है क्योंकि त्रिकोणमिति जो होता है आपके 10th एग्जाम में कम से कम 20 नंबर का आता है, इसलिए हमने 20 नंबर का ही चैप्टर आपको चालू किया है जो कि सिलेबस कौन सा है, समझ गए। इसको ध्यान से देखें। अगर हमको लंब का पूछा जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, बताइए बाबू कि इधर ई प्लस में है तो बराबर किस साइड आएगा, तो क्या में होगा, माइनस में होगा। क्लियर है। अगर इधर प्लस में है तो इधर क्या में होगा, माइनस में होगा। क्लियर है ना। देखिए अगर हम आपसे पूछ दिए कि लंब स्क्वायर बराबर तो आप कहोगे जरूर कि इधर प्लस में तो इधर क्या में हो जाएगा, माइनस में। यानी कि आप कह सकते हो कि कर्ण के स्क्वायर माइनस क्या कह सकते हो, आधार का स्क्वायर। ठीक है। आपको सेम प्रोसेस जैसे इस तरह से बताए हैं उसी तरह से हम बता रहे हैं कि इधर जब स्क्वायर होता है तो इधर क्या हो जाएगा, रूट में। क्लियर है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। ठीक है। देखिए यहाँ में करके आप इसको लिख सकते हो कि लंब बराबर क्या लिख सकते हो, लंब बराबर स्क्वायर जब है इधर क्या हो सकता है, रूट में हो सकता है। यानी कि कर्ण स्क्वायर अब माइनस क्या चीज कह सकते हैं, आधार का स्क्वायर। ठीक है बाबू। फिर देखिए अब मान लीजिए कि हमसे कोई पूछा कि आप बताइए कि आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो एक बात बताइए कि इसके पहले क्या छिपा है, प्लस छिपा है। क्लियर है। तो जब प्लस बराबर इस साइड आएगा तो क्या में चेंज हो जाएगा। क्लियर। आप लोग जानते हैं क्योंकि 10th के विद्यार्थी हैं, प्लस जब इधर बराबर की साइड आता है तो ये सीधे माइनस में चेंज हो जाता है। ठीक। अगर बराबर की साइड गुणा में रहेगा तो इधर भागा में आ जाएगा, अगर भागा में रहता है गुणा में आ जाएगा, जोड़ में रहेगा तो घटाव में, और घटाव रहेगा तो जोड़ में। क्लियर है। इसमें तो कोई शक नहीं है आप लोग को। तो उसी तरह से देखिए नंबर 3 आप लोगों से पूछा गया कि आधार बराबर क्या होता है। बस एक यही लॉजिक है, इसी के अनुसार ये 3 फार्मूला में आपको डिवाइड हम कर रहे हैं। आपको इससे कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है। आप लोग बस दिमाग, यहाँ से प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है। देखिए जैसे आप कह सकते हो कि आधार स्क्वायर बराबर क्या चीज कह सकते हैं, आधार स्क्वायर बराबर। तो जब इधर आधार स्क्वायर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा बाबू, सीधे सी बात है माइनस में होगा। क्लियर। समझ गए। देखिए तो आप कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या चीज, लंब का स्क्वायर। ठीक है।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब बताओ, आप लोग जब जानते हो कि जब स्क्वायर इधर होता है तो यहाँ में हम लोग फॉर्मूला इधर बराबर कुछ सेट भेजेंगे तो क्या में होगा, रूट में होगा। क्लियर बात है? तो आप इसको सीधे में या में करके लिख सकते हो कि आधार बराबर क्या चीज पाओगे, आधार के बराबर। यानी कि सीधे बात है कि इधर जब स्क्वायर है तो इधर क्या में हो जाएगा, और रूट में हो जाएगा। क्लियर? जैसे में आप कह सकते हो कि कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। क्लियर है? देखिए आप लोग इसको अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट करके इसको उतारिएगा, क्योंकि देखिए त्रिकोणमिति जो है जब तक आप फॉर्मूला नहीं समझते हो तो आपको मैथ कभी नहीं बनाने आएगा। समझ गए? मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है? आप इसको स्क्रीनशॉट लो और इसको उतार लो, ठीक है? देखिए आगे इसके बाद फॉर्मूला जो होता है, देखिए त्रिकोणमिति जो है 8.1 के लिए मैं केवल फॉर्मूला लिख रहा हूँ। मैं प्रतिदिन वीडियो डालूंगा जिसमें आगे आपको जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसके लिए फॉर्मूला लिखवाऊंगा, इसलिए आप लोग जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे पढ़िए, ठीक? देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग आराम से, और मैं आगे और फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है? देखिए आप लोग को ज़्यादा दिक्कत होगी कि सर कभी जब लंब अलग हो जाएगा, आधार अलग हो जाएगा, कि कौन किसको कहेंगे, बहुत अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम होंगे, तो आप लोग को बहुत दिक्कत होगी। इसलिए मैं आप लोग को सारे कन्फ्यूजन जो है उसको हम दूर करना चाह रहे हैं, ठीक है? ध्यान से आप लोग समझिए। देखिए मैंने 2 फिगर बनाए त्रिकोणमिति। आप लोग एक चीज़ ध्यान में देकर पढ़िए कि त्रिकोणमिति जो चलता है हमेशा समकोण त्रिभुज पर चलता है। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है? तो 90 डिग्री के एंगल, समझ गए? तो वही त्रिकोणमिति होता है। लेकिन तो आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए कि हम जो बताना चाह रहे हैं ट्रिकली आप लोग समझिए। जैसे में 1 2 हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है? आप लोग ध्यान से बस देखिए, आपको थोड़ा सा भी नहीं कंफ्यूजन होगा कि आप लोग मैंने ट्यूशन में है या कोचिंग में, कोई भी आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आएगा। बस हम 2 फिगर बता रहे हैं, आप लोग उसको ध्यान से बस देखिए कि आधार कब होता है, लंब कब होता है, और आप समझ रहे हैं कौन कब होता है, ठीक है? हम आपको बता दिए कि जो त्रिकोणमिति चलता है वो हमेशा समकोण त्रिभुज पर चलता है, ठीक है? देखिए ध्यान से, हम इसको नाम धर दिए हैं ए बी, और इसका नाम दे दिए, इसको सी कर दिए, ठीक है बाबू? इसको कर दिए पी, इसको क्यू, इसको आर। हाँ आपको 2 त्रिभुज किए, ठीक है? इसमें मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? देखिए जो बी कोण है इस समकोण है, यानी इस तरह से दर्शाना, मतलब कि 90 डिग्री एंगल दर्शाना। आपको एक चीज कंफर्म हो जाना चाहिए कि जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है, दोनों त्रिभुज के सामने वाला भुजा है वो हमेशा कौन होता है, इसमें कोई चेंजिंग ही नहीं है। आप लोग कभी इसके लिए कभी सोचो मत कीजिएगा कि हमारा कौन क्या चीज है, बस इसको ध्यान से ही रखिएगा 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमारा क्या होता है, कौन होता है। कोई भी त्रिभुज हो जो 90 डिग्री का भुजा इस तरह से जो होता है ये हमेशा क्या होता है, कौन होता है। समझ गए? तो रही बात कि आधार कब होगा और कब लंब होगा, तो आपको इसके लिए कोई सोचने वाली बात नहीं है। हम समझा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आए तब भी हम बहुत प्रयास करेंगे आपको समझ में। देखिए क्योंकि आप टेंशन नहीं लेने के लिए, क्योंकि जब 90 डिग्री का ये जब एंगल है तो इसके सामने वाला भुजा कौन होगा और ये भी सामने वाला भुजा क्या होगा, कौन होगा। अगर मान लीजिए कि हमारा थीटा, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं, ठीक है? अगर ये थीटा अगर हमारा सी पर रख दें, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा बाबू, अगर यहाँ पर सी पर रख दिए तो 2 कोणों के बीच के दो कोण जो है हमारा, इसके बीच के जो दूरी हुई इसको हम लोग कह सकते हैं आधार। क्या कहेंगे? आधार। इसको क्या कहेंगे? आधार। 2 कोण हुआ ना बाबू,
दो कोण, इसको क्या कहेंगे आधार, और जो सीधे खड़ा है इसको कहेंगे लंब। क्या कहेंगे लंब, समझ गए। लेकिन तो अगर हमारा थीटा मान नहीं है कि यहाँ पर न रख के, मतलब कि यहाँ पर न रख के हम लोग कहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, इस तरह से यहाँ पर रखें, ठीक है बाबू। तो हमारा ये नहीं देखना है कि हाँ ये हमारा आधार होगा। कौन, तो हम लोग समझ गए हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, दो त्रिभुज आप लोगों को दिखाए हैं, ठीक है। तो उसके सामने वाली भुजा हमेशा कौन होती है, लेकिन तो आधार कब होता है, लंब कब होता है। इसके लिए हम दर्शा रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर थीटा है तो दो कोणों के बीच की दूरी को हम लोग आधार कहेंगे, और जो बच गया वो तो हम लोग क्लियर जान रहे हैं कि लंब होगा। लेकिन तो मन नहीं है कि हमारा यहाँ पर थीटा रखने के लिए, हमारा थीटा मन कहाँ है, यहाँ पर रखने के लिए। जब यहाँ पर हम लोग थीटा रखेंगे तो दो कोण हुआ हम लोग का, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। क्लियर आप लोग को। तब बचा क्या बाबू, लंब। एक क्या बचा, लंब। समझ में आया आप लोग को। देखिए एक बार फिर से हम इसको बताना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि त्रिकोणमिति के लिए बहुत जरूरी है। आप लोग जब तक ये बात नहीं समझ पाओगे तो त्रिकोणमिति आसान नहीं है कि आप सॉल्यूशन कर लो, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखेंगे 90 डिग्री हम दो त्रिभुज बनाए हैं, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। दोनों त्रिभुज में कर्ण है। लेकिन तो अगर हम लोग थीटा नीचे रखें, यहाँ पर एक त्रिभुज हम लोग ABC रखे हैं, एक त्रिभुज हम लोग PQR रखे हैं। अगर मान लीजिए C पर थीटा रखते हैं, पहला त्रिभुज में C पर थीटा रखते हैं, नीचे रखते हैं, तो दो कोणों के बीच की जो दूरी होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। क्लियर। और एक कर्ण ये है, तो बचा क्या, लंब, ठीक। और फिर प्लस में अगर मान लीजिए कि हम लोग PQR त्रिभुज में चल रहे हैं, हमारा मन नहीं है कि R को हम लोग रखें, तो हमारा अगर P पर रखते हैं थीटा तो दो कोण हुआ ना हम लोग का। तो जब दो कोण हुआ तो हमारा ये आधार हो गया। दो कोणों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, आधार। और ये हमारा क्या हुआ, लंब। और ये क्या हुआ, कर्ण। क्लियर है। आप लोग ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, तभी आप लोग बना सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट करके आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, ठीक। देखिए हम अगला जो फॉर्मूला लिखना चाह रहे हैं, हम मानते हैं कि बहुत लोगों को, आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए फॉर्मूला याद नहीं होगा। जिससे आप लोग कह सकते हो कि वर्ग और घन, ठीक। तो 8.1 है, इसमें वर्ग की आवश्यकता बहुत है, कम से कम 20 तक जो है, ठीक है। तो उसमें 20 तक आपको वर्ग याद होना चाहिए, 10 तक घन हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तभी इसको नोट करो, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो 1 से 10 तक तो आपको याद है, जैसे आप कह नहीं सकते हो 5 × 5 = 25, 6 × 4 = 36, 7 × 7 = 49, आप तो क्लियर कह सकते हो, ठीक। तो आपको जो नहीं याद है उसके लिए हम लिख रहे हैं, जैसे 11 से 20 तक लिख रहे हैं, 1 से 10 तक घन लिख रहे हैं। आप लोगों को जब तक ये याद हो जाएगा तो आप लोग त्रिकोणमिति के लिए माहिर हो जाओगे, ठीक। जैसे हम लोग आप लोग के लिए लिख रहे हैं वर्ग, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। आप लोग इसको ध्यान से देखते रहिएगा और कॉपी को नोट करते रहिएगा, ठीक है। 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। देखिए 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर,
18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। ठीक है, हम इसको लाइन बाय लाइन करके आपको लिख दे रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया कि 11 से 20 तक जरूरी है, आपको याद होगा, एक तो नहीं, हम पूरा शुरू से आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर मतलब 1 में 1 से गुणा कीजिएगा, स्क्वायर मतलब 2 बार। ठीक है, तब क्या होगा, 1 ही होगा। 2 का पहाड़ा 2 बार पड़ेगा तो 2 दूनी क्या 4, 3 का 2 बार पड़ेगा तो तरीके 9, 4 का 6 चौके 16, 5 का 5 पचे 25, 6 का 6 के 36, 7 का 7 49, 8 का 8 64, 9 का 9 81, 10 का 10 दहिया में 100। ठीक है, अब 11 की बात आई, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 13 13 में गुणा कीजिएगा तो 169। ठीक है बाबू, और 14 का आप कीजिएगा तो 196, और 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289 और 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। देखिए, हम मान रहे हैं कि आप लोग को ये सब याद है, लेकिन तो जब तक त्रिकोणमिति का अगर शुरू से बेसिक ना लिया जाए तो आप कभी नहीं सोल्यूशन कर सकते हैं। आपको पता है, हमको पता है कि आपको याद है, लेकिन तब जब आपको समय पड़ेगा तब भूल जाइएगा। मैं इस चीज का याद दिलाना चाह रहा हूँ कि आपको याद रहे। ठीक है, हमें नहीं कह रहा हूँ कि आपको याद नहीं है। ठीक है, देखिए अब इसके बाद आपको आता है घन। घन जो होता है 10 तक आपको बताएंगे बस। ठीक, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब और 9 का क्यूब। ठीक, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक, 10 का क्यूब, ध्यान दीजिएगा। क्यूब मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि 3 बार हम लोग को इसको गुणा करना है। जैसे 1 का 3 बार करेंगे, 2 का 3 बार करेंगे, 4 का 3 बार करेंगे। ठीक है, सबका हम लोग 3 बार गुणा करते रहेंगे। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। क्लियर, इसको आप नोट करिए। ठीक, फार्मूला जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।